किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बिना पानी में होने वाले धान की टॉप 5 वैरायटी के बारे में। बिना पानी से कहने का मतलब ये है जो ऊपर की बारिश में ही पक के तैयार हो जाती है। ऐसे ही टॉप 5 हाइब्रिड धान के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। किसान साथियों, नंबर 1 की बात करें तो ये एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी PAC 807 प्लस के बारे में है। एक ज़बरदस्त वैरायटी होने वाली है। किसान साथियों, पकने की अवधि की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 95 से 100 दिन की अवस्था में पक के तैयार होता है। उत्पादन किसान साथियों, इसका उत्पादन जो है 18 से 20 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ आ जाता है। इसके दाना जो रहते हैं मध्यम आकार के रहते हैं। आप इसे खाने के उपयोग में भी ला सकते हैं। प्रत्येक पौधे में किसान साथियों 10 से 15 आपको टीलर्स देखने को मिलेगा। तमाम प्रकार के जो बीमारियां हैं, ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, BLB, उनके प्रति सहनशील वैरायटी है। पौधे की जो हाइट रहती है तकरीबन 120 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। किसान साथियों, बीज दर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप रोपा के माध्यम से लगाते हैं तो 6 किलो के आसपास प्रति एकड़ आपको बीज लगता है। और वही आप अगर सीधी बुआई के माध्यम से लगाते हैं DSR पद्धति से तो आपको 12 से 15 किलो के आसपास बीज प्रति एकड़ लगेगा ही। किसान साथियों, नंबर 2 पे हमने रखा है VNR कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी VNR 2121 को। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। तकरीबन 100 से 110 दिन के अंदर पक के तैयार होने वाली वैरायटी में से एक है। इसकी जो खासियत है, इसके बालियाँ बहुत लंबी लंबी रहती है। लगभग 12 से 14 इंच की इसकी बालियाँ होती है। काफ़ी बड़ी आकार की बालियाँ रहती है। और उत्पादन किसान साथियों काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन आता है। इसके जो दाने रहते हैं मोटे आकार के वजनदार दाने होते हैं। इसके अंदर चेपीनेस की मात्रा बहुत कम रहती है इसके दानों में। तो इसका जो रहता है उत्पादन काफ़ी अच्छा आता है और नुकसान किसान को बहुत कम होता है। तमाम प्रकार की बीमारी के प्रति सहनशील वैरायटी है। ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, तमाम प्रकार की जो बीमारियां इसमें नहीं लगती है। पौधे की हाइट किसान साथियों 125 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। ये खाने में उतना उत्तम नहीं लगता क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी धान होती है। तो इसे आप बेचने के उद्देश्य से लगा सकते हैं। इसके पौधे में टीलर्स थोड़े से कम होते हैं। उस कारण आप जो बीज का जो है मात्रा थोड़ा सा आप बढ़ा कर अगर रखते हैं तो उसके आपको उत्पादन ज़्यादा आएगा। इसका भी सेम वही है। आपको प्रति एकड़ जो है 6 से 8 किलो बीज लेना है रोपा के माध्यम से अगर आप लगाते हैं। और वही अगर आप सीधी बुआई करते हैं तो 12 से 15 किलो के आसपास आपको बीज लेना है। नंबर 3 पे किसान साथियों हमने रखा है 5 सीड कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी 52430 को। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी होने वाली है। इसकी भी जो बालियाँ रहती है काफ़ी लंबी आकार की रहती है। 12 से 14 इंच इसकी बालियाँ होती है। इसके दाने जो रहते हैं मोटे आकार के वजनदार दाने होते हैं। पौधे में अगर मैं टीलर्स की बात करूँ तो 10 से 12 के आसपास इसमें टीलर्स होते हैं। तमाम प्रकार की बीमारियों के प्रति भी सहनशील वैरायटी है। पौधे की हाइट रहती जो है 120 से 125 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट रहती है। और किसान साथी उत्पादन इसका काफ़ी अच्छा खासा रहता है। 20 से 25 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन आ जाता है। खाने में स्वादिष्ट नहीं है क्योंकि इसका दाना जो रहता है मोटा रहता है। और बीज दर की भी सेम कहानी वही है। इसको भी 1 एकड़ में अगर आप बुआई करते हैं तो 6 किलो, रोपाई करते हैं तो 6 किलो लगेगा। और बुआई के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो 12 से 15 किलो लगेगा। किसान साथी नंबर 4 पर है हमारे पास सवाना सीड कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी सवाना विजेता 100, जो कि 100 दिन के अंदर पक के तैयार होने वाली वैरायटी है सवाना की तरफ से आने वाली। इसकी उत्पादन किसान साथियों 15 से 20 कुंटल रहता है। इसका दाना जो रहता है मध्यम आकार का रहता है। इसे आप खाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तमाम प्रकार की बीमारी के प्रति सहनशील है। पौधे की हाइट जो रहती है किसान साथियों 120 से 25 सेंटीमीटर के आसपास इसका हाइट रहता है। इसका भी जो बीज दर है वह सेम रहता है। 6 किलो के आसपास अगर आप रोपा करते हैं तो आपको लगेगा। और आप डायरेक्ट बुआई करते हैं तो आपको 12 से 15 किलो के आसपास इसका बीज का चयन करना है। किसान साथियों नंबर 5 पे है हमारे पास श्री सीड कंपनी की तरफ से आने वाली वैरायटी श्री 2266 रेस, जो कि 100 से 110 दिन के अंदर पक के तैयार होने वाली वैरायटी में से एक है। इसके उत्पादन की अगर मैं बात करूं किसान साथियों तो 20 से 22 कुंटल के आसपास उत्पादन आ जाता है प्रति एकड़। इसका दाना जो रहता है मध्यम आकार का रहता है। ना ज़्यादा पतला रहता है ना ज़्यादा मोटा रहता है। इसे आप खाने के उपयोग में भी ले सकते हैं। पौधे के अंदर अगर मैं टीलर्स की बात करूं तो 10 से 12 इसमें टीलर्स होते हैं। पौधे की जो हाइट है तकरीबन 120 से 125 सेंटीमीटर के आसपास इसका हाइट रहता है। इसे आप खाने के उपयोग में भी ले सकते हैं। मध्यम आकार का दाना होने के कारण खाने में भी आपको ठीक लगेगा। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके प्रति सहनशील वैरायटी है। तो ये रहा वीडियो किसान साथियों। मैं तमाम प्रकार के जो मैंने धान बताया है ये कम से कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनके पास अगर पानी की समस्या है तो वो ये धान लगा के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों वीडियोस जुड़ने के लिए।